Hello all, my name is Pranav Gurkar. I have recently completed my masters in computer science and engineering from IIT Bhubaneswar. ये वीडियो बेसिकली टेस्ट सीरीज रिगार्डिंग होने वाला है कि आपको कौन सी टेस्ट सीरीज फॉलो करनी चाहिए फॉर गेट एग्जामिनेशन एंड मार्केट में जैसे बहुत सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो किस टेस्ट सीरीज का क्या लेवल है और किस टाइम पे आपको वो टेस्ट सीरीज फॉलो करनी चाहिए, वो भी इस वीडियो में कवर करेंगे हम लोग। ठीक है। पहली बात तो अगर आप गेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, टेस्ट सीरीज़ लेना ये कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। ये मैंडेटरी, आपको टेस्ट सीरीज़ फॉलो करनी ही पड़ेगी। अदरवाइज़ आपका कोई फ़ायदा नहीं है 1 साल की प्रिपरेशन का या 1.5 साल की प्रिपरेशन का, एंड फिर आप उसके बाद गेट एग्ज़ाम दोगे डायरेक्टली बैठ कर, तो स्कोर डायरेक्टली ऐसे ही नहीं आता है। ठीक है। टेस्ट सीरीज़ एक मैंडेटरी है। अब मार्केट में कौन कौन सी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है अच्छी, जिनका मैं नाम ले सकता हूँ, लाइक मेड इजी, गेट ओवरफ्लो, गो क्लासेस एंड एस अकेडमी। ठीक है। ये कुछ टेस्ट सीरीज़ है जो काफ़ी बच्चे फॉलो करते हैं, एंड मेरे भी सिलेक्ट जो मैं करूँगा वो इन्हीं में से रहेगा, क्योंकि ये बेस्ट है अभी के लिए, गेट एग्ज़ाम के लिए। अभी मार्केट में मेड इजी, गेट ओवरफ्लो, एस अकेडमी एंड गो क्लासेस की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। इनमें से आपको कौन सी लेनी चाहिए और किस टाइम पे कौन सी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए, कब कंप्लीशन हो जाना चाहिए आपका टेस्ट सीरीज़ का, ठीक है, वो इस वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। पहले तो हम समझ लेते हैं टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है क्यों। ठीक है। अगर आप सिर्फ प्रिपरेशन करते जा रहे हो, PYQ सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जा रहे हो, बट आप उसको एक टाइमली मैनर में, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में, अगर आप उस उस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की आपकी हैबिट नहीं है, तो आप गेट एग्ज़ाम में जाके वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। भले ही आप घर में आप जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ आपसे सॉल्व हो जा रहे हैं, बट गेट एग्ज़ाम में वो सॉल्व होना डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर आपने वैसी प्रिपरेशन नहीं की है और वैसी प्रैक्टिस के साथ आपने पेपर नहीं दिया है। ठीक है। सबसे मेन फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि आपको क्यों गेट टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है कि अगर आप टेस्ट सीरीज़ ले भी लेते हो, ठीक है, और आप सिर्फ उसको प्रैक्टिस के फॉर्म में दे रहे हो, बट आप उसको एनालिसिस नहीं कर रहे हो उस चीज़ का, ठीक है, तो भी वो टेस्ट सीरीज़ आपको कोई बेनिफिट नहीं करने वाली है। आपका नॉलेज जहाँ था वहीं रहेगा हर टेस्ट सीरीज़ के बाद भी। ठीक है। हर टेस्ट देने के बाद आपका जो नॉलेज था वही रहने वाला है। ये दो चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है टेस्ट सीरीज़ देते हुए। पहली चीज़, आपको टेस्ट सीरीज़ को टेस्ट सीरीज़ की तरह देना है, कोई चीटिंग नहीं करनी है। ठीक है। जितना नॉलेज है उस हिसाब से देना है, तभी आपका एक्चुअल स्कोर, जो आपका नॉलेज के हिसाब से जो स्कोर आएगा वो आएगा। उसके बाद आपको उस टेस्ट को बैठ के प्रॉपरली एनालिसिस करना है। ठीक है। 3 to 4 आवर्स आपको देने हैं, प्रॉपरली इन डेप्थ एनालिसिस करना है, वीक पॉइंट्स आपके फाइंड आउट करने हैं और आपको उस पर वर्क करना है बिफोर गिविंग द नेक्स्ट टेस्ट। ठीक है। ये तो समझ गया कि टेस्ट सीरीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है और हमें क्यों लेनी ही चाहिए। अब बात करते हैं कि हमें टेस्ट सीरीज़ कौन सी लेनी चाहिए। जैसे मार्केट में इतने सारे टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, तो सारी तो नहीं ले सकते, टाइम कंस्ट्रेंट्स अपने पास। ठीक है। तो कौन सी टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए ये कैसे पता करें। ठीक है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, एंड जो भी मैंने उस टाइम पे टेस्ट सीरीज़ दी थी प्रिपरेशन टाइम पे, उस हिसाब से मैं आपको एक ब्रीफ दे दूंगा सारे टेस्ट सीरीज़ का। फिर आप डिसाइड करो आपको कौन सी लेनी है, और मैं भी अपने 2 टेस्ट सीरीज़ आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी लेनी चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेड इजी के टेस्ट सीरीज़ के बारे में। ठीक है। मेड इजी के टेस्ट सीरीज़ आपको क्यों लेनी चाहिए। सबसे पहली बात, मेजोरिटी ऑफ द गेट एस्पिरेंट्स ये टेस्ट सीरीज लेते हैं। ठीक है। आपको ये कंपटीशन मिलेगा उस टेस्ट सीरीज में। ठीक है। उस टेस्ट सीरीज का जो इंटरफेस है वो एक्चुअल गेट से काफ़ी सिमिलर है। आपको उस सिमिलर इंटरफेस पे प्रैक्टिस करने की हैबिट हो जाएगी। ठीक है। तीसरी चीज़ है कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी स्टैंडर्ड, जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो मेडिसी की टेस्ट सीरीज में प्रेजेंट होते हैं। आपको एक सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ये 3-4 इसके प्रोज हैं। कॉन्स क्या है कि इसमें आपको क्वेश्चंस ना कुछ प्रीवियस टेस्ट सीरीज से कॉपीड, या मतलब सिमिलर टाइप के क्वेश्चन, सिर्फ नंबर चेंज है, वैल्यूज चेंज है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है। ठीक है। इससे क्या हो जाता है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर में भी वो टेस्ट सीरीज दी है फॉर ड्रॉपर्स, तो आपको फिर से वो टेस्ट सीरीज लेना इतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको रिपीटेड वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है। मेड इजी में तो आपका जो स्कोर आएगा वो एक्चुअल रेप्लिकेट नहीं कर रहा है आपकी प्रिपरेशन को। ठीक है। ये आपका एक ड्रॉबैक हो जाएगा। इसलिए बेसिकली मेड इजी का यही क्रक्स है कि रिपीटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं,
बट इंटरफेस सेम है गेट से, तो ये आपको बेनिफिट कर सकता है। सेकंड थिंग है कंपटीशन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बच्चे लेते हैं, तो आपको एक कंपटीशन का फील होगा कि यार इतने बच्चे दे रहे हैं तो मेरा रैंक क्या आता है, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें मेड इजी के रिगार्डिंग। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एज अकेडमी की टेस्ट सीरीज़ की तरफ। सो यार एज अकेडमी का क्या है ना, इसका टेस्ट सीरीज सिमिलर टू मेड इजी होता है, ठीक है, इंटरफेस वगैरह, बट इसमें ना काफ़ी इजी क्वेश्चंस एंड मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है कंसेप्ट का वो इतना यूज़ नहीं हो पाएगा, और आपको उस लेवल के आई डोंट थिंक एज अकेडमी के टेस्ट सीरीज से आपको प्रैक्टिस हो पाएगी, ठीक है। सो मेरा तो ये रिकमेंडेशन नहीं रहेगा कि आप इसकी टेस्ट सीरीज लो, बट स्टिल इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। मेरा काम है आपको बताना कि कौन सी टेस्ट सीरीज से आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। एज अकेडमी का एक और है कि इसमें आपको रिपीटेटिव क्वेश्चंस, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, इस टाइप के ही क्वेश्चन मिलेंगे जो मे बी आपकी कंसेप्चुअल डेप्थ को बढ़ा दें, मे बी, बट अगर कंसेप्ट का एप्लीकेशन आ गया जो कि एक्चुअल गेट एग्जाम में आता ही है, तो आई डोंट थिंक आपको ये टेस्ट सीरीज इतनी यूजफुल रहेगी, ठीक है। So now moving on to Go Classes test series. Sir, Go Classes test series मैं कहूँगा is one of the best test series available, ठीक है। क्यों? अगर आप एक सीरियस गेट एस्पिरेंट्स है, ठीक है, अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो गेट के लिए, आपके पास ये टेस्ट सीरीज होनी चाहिए Go Classes, मेनली फॉर CSE स्टूडेंट्स, क्योंकि CSE में ही है Go Classes का, ठीक है, और DA, ठीक है। सो इस टेस्ट सीरीज में कैसे हैं, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस जो आपको फोर्स कर देंगे लाइक सोचने के लिए, ठीक है। आपको सोचना ही पड़ेगा काफ़ी, इतना इजीली सॉल्वेबल नहीं होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। सो फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ आपकी ये हो, ये भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ये टेस्ट सीरीज़ बेस्ट है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के लिए और फुल लेंथ टेस्ट के लिए। अगर आपने Go Classes के फुल लेंथ टेस्ट अच्छे से देकर एनालिसिस कर लिया, सो आपको गेट एग्ज़ाम में डेफिनेटली उससे ईजी या एक लेवल मतलब इक्वल ही क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके ऊपर तो गेट एग्ज़ाम नहीं जाने वाला है, ठीक है। सो इतना श्योरिटी है कि Go Classes का अगर टेस्ट सीरीज आपने दे दिया है सब्जेक्ट वाइज एंड फुल लेंथ टेस्ट प्रॉपर एनालिसिस के साथ, तो गेट एग्ज़ाम आपको इतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा, ठीक है। सो Go Classes मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगा आपको। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, राइट। सो ये सिर्फ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, इसलिए मैं आपको Go Classes का रिकमेंडेशन कर सकता हूँ, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू एक और चीज़ बिफोर मूविंग ऑन टू गेट ओवरफ्लो टेस्ट सीरीज, मैं आपको बता देता हूँ Go Classes का जो UI है ना, इंटरफेस, टेस्ट इंटरफेस, वो मे बी इतना फैंसी नहीं है, बट यार UI इतना मैटर नहीं करता। अगर आपको नॉलेज अच्छा मिल रहा है, अगर आपको टेस्ट सॉल्व करने से बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, वही रिपीटेटिव PYQ टाइप क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं करने हैं, कुछ न्यू क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बेस्ड ऑन दी सेम कॉन्सेप्ट्स, सो Go Classes इज़ मस्ट, ठीक है। आप उस टेस्ट सीरीज़ को दो, अपना नॉलेज इंप्रूव करो। इंटरफेस तो यार सेम हो डिफरेंट हो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन द एंड आपको वैसे भी PYQs लाइक गेट अवेलेबल कर देता है मॉक टेस्ट देने के लिए लास्ट ईयर के। सो आप वहाँ पे 2-3 दिन का काम है, आप इंटरफेस से यूज हो सकते हो और प्रॉपरली अपना लाइक सेटअप से फैमिलियर होके गेट एग्ज़ाम के दिन आप टेस्ट दे सकते हो। वो इतना मैटर नहीं करता है मेरे हिसाब से। आपको फोकस करना चाहिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग पे, जो कि आपको Go Classes की टेस्ट सीरीज से मिल जाएगा, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू गेट ओवरफ्लो टेस्ट सीरीज। सो कमिंग टू गेट ओवरफ्लो टेस्ट सीरीज, आपने Go PDF सुने होंगे, जो कि मैंने एक प्रीवियस वीडियो में कवर भी किया है, जिसमें सारे PYQs कवर्ड हैं, ठीक है, गेट CSE के एप्टीट्यूड के साथ। सो Go PDF प्लस अपना गेट PYQs, इन दोनों का मिक्सअप होके गेट ओवरफ्लो में क्वेश्चंस रहते हैं, एंड बेसिकली फुल लेंथ टेस्ट या सब्जेक्ट टेस्ट रहते हैं, ठीक है। सो आपको गेट से सिमिलर क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्व करने हैं, PYQ लेवल की आपको लॉजिकल लाइक अंडरस्टैंडिंग और बढ़ानी है, या फिर आपको सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस चाहिए जो कि थोड़े बहुत डिफरेंट हो, बट एक अच्छी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आपको टेस्ट के बाद लाइक उससे नॉलेज एक्सट्रैक्ट करना है। सो आई विल रिकमेंड गेट ओवरफ्लो टेस्ट सीरीज ऑल्सो फॉर फुल लेंथ एंड सब्जेक्ट टेस्ट, ठीक है। बट आई रिपीट कि अगर आपको गेट PYQ से सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप गेट ओवरफ्लो टेस्ट सीरीज की तरफ जाओ, ठीक है। अदरवाइज Go Classes की जो टेस्ट सीरीज़ है वो इससे एक लेवल अप है। Go Classes की टेस्ट सीरीज़ में आपको PYQs टाइप के क्वेश्चन जो है उससे थोड़ा एक लेवल हाई क्वेश्चंस मिल जाएंगे और कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी मिलेगी, ठीक है। सो ये एक डिफरेंस है। दूसरा है कि
आपको दोनों ही गो क्लासेस के लिए और गेट ओवरफ्लो के लिए गेट ओवरफ्लो वेबसाइट जो है वहाँ पे एक बहुत अच्छा डिस्कशन देखने मिल जाएगा। डिस्कशन फोरम है इनका खुद का एक, ठीक है। तो बहुत अच्छा डिस्कशन देखने मिल जाएगा एक एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, जिससे आपका नॉलेज और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी, और आपको न्यू वेज पता चलेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के, थोड़े फास्टेस्ट वे पता चलेंगे। बहुत बच्चे वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करके अपने अपलोड करते रहते हैं सॉल्यूशंस, तो आपको वो देख के भी न्यू वेज पता चलते रहेंगे, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है ये, ठीक है। और मैंने एक एरर लॉग बुक का बताया था आपको, मिस्टेक नोटबुक, जिसमें आप नोट डाउन कर सकते हो आपकी क्या क्या मिस्टेक्स हुई है। ऊपर से जो आपके वीक पॉइंट्स है एक पर्टिकुलर टॉपिक में, सब्जेक्ट में, आप उसे भी नोट डाउन करके आप एक नोट रख कर सकते हो कि मुझे ये टॉपिक बार बार रिवाइज करना है। सो एक एरर मिस्टेक नोटबुक आपकी होना बहुत ज़रूरी है वाइल गिविंग टेस्ट, ठीक है। या सो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल दी टेस्ट सीरीज, उनके प्रोज एंड कॉन्स। बट अब मैं बताता हूँ कि आपको टेस्ट सीरीज कौन सी कब देनी है, ठीक है। सो अभी जैसे जुलाई का मंथ चल रहा है, अभी आप प्रिपरेशन कर ही रहे हो, किसी की कंप्लीट नहीं हुई है, किसी की 50% हुई है, 60% हुई है। सो आई विल सजेस्ट टेक एनी टू टेस्ट सीरीज, लाइक एस एकेडमी की तरफ मेरा इतना इंक्लिनेशन नहीं है, बट आई विल सजेस्ट टू टेक मेड इजी, गो क्लासेस, that will the best combo like as of now. So made easy and go classes मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब सेकंड थिंग, 2 टेस्ट सीरीज इनफ है, ज़्यादा टेस्ट सीरीज की तरफ मत भागो, कंप्लीट नहीं होने वाले हैं टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो मेड इजी गो क्लासेस लो। सबसे पहले आपको क्या करना है, जुलाई का मंथ है, अभी आपको टॉपिक वाइज टेस्ट और सब्जेक्ट टेस्ट पे फोकस करना है, ठीक है। टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, जैसे ही नवंबर का मंथ स्टार्ट हो जाता है आपको मूव ऑन करना है फुल लेंथ टेस्ट की तरफ। फुल लेंथ टेस्ट, एनालिसिस, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, एनालिसिस, ये तीन चार चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वाइल गिविंग टेस्ट, ठीक है। अब दिसंबर एंड में या जनवरी फर्स्ट वीक में मे बी आपको आपका स्लॉट पता चल जाता है, ठीक है, कौन से स्लॉट में आप एग्ज़ाम देने वाले हो। अब आपको जो भी टेस्ट देना है आपको उसी स्लॉट में बैठ के देना है। इससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ेगी एंड आपका ब्रेन रेडी रहेगा कि भाई इस टाइम ड्यूरेशन में मुझे एक्टिव रहना है और मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपकी थोड़ी एक हैबिट बन जाएगी उस टाइम पे पेपर देने की, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो टाइम स्लॉट आपको आया है गेट के लिए, उसी टाइम स्लॉट में बैठ के आपको एग्ज़ाम देना है, ओके। सो ट्राई टू गिव एटलीस्ट 10 to 15 मार्क्स बिफोर एक्चुअल गेट एग्ज़ाम, जो कि लाइक आपके लिए लाइक एक प्रैक्टिस के हिसाब से भी एक गुड नंबर हो जाता है। और आप अच्छे खासे अगर टेस्ट को एनालिसिस कर रहे हो स्टार्टिंग से, आपकी जो मिस्टेक नोटबुक रहेगी उसमें भी काफ़ी सारे मिस्टेक्स एंड काफ़ी सारे वीक पॉइंट्स, आपके सब कुछ उसमें रहेगा, एक आपकी समरी ऑफ प्रिपरेशन टाइप, ठीक है। तो आपको लास्ट मोमेंट पे ऐसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी आपको सब टॉपिक्स रिवाइज करने में, एंड आपकी रिविजन्स साइकिल्स भी काफ़ी फास्ट हो जाएगी, ठीक है। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग रिलेटेड टू टेस्ट सीरीज एंड हाउ टू एनालाइज द टेस्ट सीरीज in this video. So if you have any other queries and doubts, you can comment down on this particular YouTube video or any other videos of mine, and you can directly ping me on LinkedIn or Instagram for any of your personal queries. I will surely try to help you. So yeah, that's all for this video. Thank you. All the best.